अभी इस प्रशिक्षण में एक केस स्टडी हम लोग को दिया गया है। उस केस स्टडी का टाइटल है, उसका शीर्षक है आयुष और उसका संयोग। पहले हम उसके पाठ सुनाते हैं। इस पर हम लोगों ने मेरे अलावा श्री रघुनंदन किशोर, श्री अजय कुमार, मोहम्मद जसीम और श्री जयप्रकाश माथा, हम लोगों ने पांचों प्रतिभागियों ने मिलकर के इस पर अध्ययन किया, इस पर चर्चा किया और चर्चा करने के बाद जो बातें आई वो आपके सामने प्रस्तुत करें। केस स्टडी का शीर्षक है आयुष और उसका प्रयोग। आयुष अभी पहले इसको पढ़ के सुनाते हैं कि केस है क्या। आयुष अभी 15 साल का भी नहीं है। वह खेल और साहसिक गतिविधियों में बहुत अच्छा है। वह नई चीज़ों को आजमाने का इच्छुक है। उसने हाल ही में टेलीविज़न पर एक विज्ञापन देखा जिसमें एक लड़के को मोटर बाइक पर ऊंची छलांग लगाते दिखाया गया था। आयुष यह देखकर रोमांचित हो गया और उसने ऐसा ही करने का फैसला किया। सौभाग्य से उसके एक रिश्तेदार ने आयुष की योजना को सुन लिया और जबरदस्ती उसे रोक दिया। देखिए, आयुष की उम्र कितनी है? 15 वर्ष। यह बिल्कुल किशोरावस्था में। किशोरावस्था में क्या होता है कि उसके मन में विचारों का तूफान चलता है और जितने बातें इसमें आ रही है, इसके तो जो भी बातें आ रही है वह किशोरावस्था का गुण जो होता है वही बातें आ रही है। इस पर हम लोगों ने जो अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद आपस में चर्चा करके जो अध्ययन किया उसका जो निष्कर्ष निकला है वह इस प्रकार है। चर्चा के बिंदु क्या है? प्रथम बिंदु है, आयुष ने ऐसा फैसला क्यों लिया? आयुष ने ऐसा फैसला क्यों लिया? चर्चा में है जो निष्कर्ष आया है, क्योंकि आयुष को साहसिक व रोमांचकारी कार्य करने में अधिक रुचि है। क्योंकि उसकी उम्र ही ऐसी है, वह किशोरावस्था में इस प्रकार के कार्य करने में अधिक मन लगता है बच्चों को और इस प्रकार के कार्य के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। वह खोजी प्रकृति का बालक है। वह विज्ञापन देखकर अत्यधिक प्रभावित हुआ और हूबहू करने के लिए प्रेरित हुआ। इसके बाद जो है दूसरा चर्चा का बिंदु है, आयुष के इस लक्षण को आप क्या कहेंगे? इस पर निष्कर्ष आया है कि आयुष साहसिक व महत्वाकांक्षी गुण वाला किशोर है। बस इतना ही। क्योंकि यहाँ पर उसका लक्षण बताना है, उस किशोर का गुण बताना है, तो उसमें साहसिक गुण है उसमें और महत्वाकांक्षी है वो। इसके अलावा तीसरा बिंदु क्या है? चर्चा का जो तीसरा बिंदु है वह है आयुष के ऐसे करने के क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं। अब देखिए, इसमें दोनों तरह के परिणाम हैं। तो दोनों तरह के परिणाम पर हम लोगों ने चर्चा की कि निगेटिव का नकारात्मक क्या हो सकता है, सकारात्मक क्या हो सकता है। तो सकारात्मक परिणाम यह हो सकता है कि विज्ञापन के अनुरूप करने में सक्षम हो सकता था, लेकिन इसके लिए और उसमें उसका आत्मविश्वास भी बढ़ सकता है। हमारा सकारात्मक परिणाम ये है कि ठीक है, वो विज्ञापन के अनुसार कर सकता है, उसमें आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आगे बढ़ सकता है साहसिक कार्य करने में। लेकिन उसके साथ ही नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। नकारात्मक परिणाम में क्या है कि जोखिम भरा कार्य है, क्योंकि जो दिखाया जाता है टेलीविज़न पर वह बिल्कुल क्या कहते हैं, एनिमेटेड रहता है, वो सत्य से परे होता है, बिल्कुल सही नहीं होता। और अगर उसका नकल वो करता है तो हो सकता है कि उसका हाथ पैर टूट सकता है, उसका शारीरिक अंग की क्षति भी हो सकती है। ये हमारे इसका नकारात्मक परिणाम है। इसके बाद चर्चा का जो चौथा बिंदु है, चौथा और अंतिम बिंदु है, क्या इस उम्र में मीडिया से प्रभावित होना सामान्य बात है? तो इस पर हम लोगों ने विचार किया। चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकला कि आज के समय में क्या है कि हर घर में टेलीविज़न है, हर घर में मोबाइल है, बल्कि एक घर में जितने हमारे सभी पास एक मोबाइल है, बच्चा को छोड़कर, छोटा बच्चा है तो कुछ है ना। तो आज के समय में कोई भी मीडिया से अपने आप को अलग नहीं रख सकता। हर घर में मोबाइल, टीवी जैसे संचार के साधन उपलब्ध हैं। इसे निष्कर्ष में यह हम कहना चाहेंगे कि इस उम्र में कोई भी बच्चा जो है किशोर मीडिया से प्रभावित होना उसका बिल्कुल सामान्य बात है। चलिए, इसी साथ आप लोगों ने बहुत ही
धैर्यपूर्वक सुना, हमारी बातों पर चर्चा की। ठीक है ना सर के लिए जोरदार ताली। धन्यवाद, हृदय से चलिए धन्यवाद।